जबलपुर की उन खामोश लहरों के बीच से निकलकर आई वह एक तस्वीर नहीं है, बल्कि हमारे सोए हुए सिस्टम के जमीर पर एक गहरा जख्म है, जिसमें एक माँ अपनी आखिरी सांस तक अपने मासूम बेटे का हाथ थामे हुए मौत की आगोश में समा गई। यह मंजर देखकर रूह कांप जाती है कि कैसे एक माँ ने लहरों से लड़ते हुए भी अपनी ममता का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन हमारा प्रशासन, वहाँ के राजनेता हमारी जिम्मेदारी का हाथ बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। जब बड़े बड़े नेता गाजे बाजे के साथ पर्यटन और विकास के नाम पर फीता काटते हैं, तब कैमरों की चकाचौंध में उन्हें उन नावों की जर्जर हालत, सुरक्षा मानकों की धज्जियां, बिना लाइफ जैकेट के मौत के सफर पर निकलते लोग नहीं दिखाई देते। क्या इन नेताओं और अफसरों की जिम्मेदारी उद्घाटन की तख्तियों पर अपना नाम लिखवाने तक ही सीमित है? आज प्रशासन जांच की बात कर रहा है, मुआवजे की घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन कोई उन साहबों से पूछे कि जब भ्रष्टाचार की नींव पर पर्यटन का ढांचा खड़ा किया जा रहा था, तब आपकी ईमानदारी किस दफ्तर में सो रही थी? यह हादसा नहीं, बल्कि रसूखदारों द्वारा की गई हत्या है, जिन्होंने चंद रुपयों की लालच में सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया। प्रशासन के लिए यह एक सिर्फ फाइल का नंबर होगा और नेताओं के लिए विपक्ष को घेरने का एक मुद्दा। पर उस घर का क्या, जिसका चिराग और साया दोनों इस लापरवाही की भेंट चढ़ गए। यह तस्वीर चीख चीख कर कह रही है, अगर समय रहते व्यवस्था जाग जाती और अगर नाव की फिटनेस और सुरक्षा घेरों पर ध्यान दिया जाता, तो आज वो माँ बेटे को सीने से लगाकर घर में लोरी सुना रही होती, ना कि पानी के नीचे इंसाफ की गुहार लगा रही होती। हम उन दिव्यांगत आत्माओं को असूनपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और इस सिस्टम को धिक्कारते हैं जो लाशों को गिरने के बाद ही जागने का ढोंग करता है। अब बस बहुत हुआ। हम खोखले वादे नहीं, बल्कि जवाबदेही चाहिए, जिससे फिर किसी माँ की गोद उजाड़कर विकास का जश्न ना मनाया जाए। नमस्कार।